आई थिंक पाकिस्तान के बारे में हम जो भी बातें कर लेना अबू बकर, देयर इज नॉट मच टू टॉक अबाउट देयर। आई थिंक पाकिस्तान को ना अपने प्लेयर की क्रिटिसिज्म और परफॉर्मेंस से बाहर आना पड़ेगा और स्ट्रेटजी पे फोकस करना पड़ेगा। फॉरगेट अबाउट हारिस क्या कर रहा है, तो आगा क्या कर रहा है, हसन क्या कर रहा है, साइम क्या कर रहा है। आप इस चीज पे आओ कि इंडिया क्या नहीं कर सकता, उस चीज पे आओ। क्योंकि जब तक आप इंडिया के ऊपर बात नहीं ना करना शुरू करोगे कि इंडिया में क्या गैप्स हैं, हमने ऐसा समझा हुआ है इंडिया की 100% टीम है। भाई 100% टीम नहीं है उनकी, बिल्कुल उनका ऐसा नहीं है। 100% बॉलिंग अटैक भी नहीं है। उनके पास बिल्कुल। बहुत बड़े लूप होल्स हैं जिनको आपको कैश करना सीखना है। एंड आई थिंक स्टार्टिंग विद हार्दिक पांड्या, हमें पिछले मैच में भी नजर आया, हार्दिक पांड्या इज द लूज ऑफ द 5 बॉलर्स। मतलब सबसे जो लूज बॉलर है ना, वो उस उन पांचों में से हार्दिक पांड्या है। एंड आई थिंक उसके बाद अक्षर पटेल है। एंड आपको जाना चाहिए कि हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल को नहीं माफ करना। जैसे मर्जी भी वो पहला ओवर कराएं या आखिरी ओवर कराएं, आपको ये दो बॉलर पिक करने हैं एंड द होल टीम तुम्हारी हैज टू बात गो इसलिए आफ्टर भी देम। ठीक है कि अगर हार्दिक पांड्या को शाहीन मार सकता है और अक्षर पटेल को इफ्तिखार अहमद मार सकता है, तो फिर बैटर्स को चाहिए भाई बाहर आओ, बाहर निकलो। तो मेरा पॉइंट कहने का ये है कि आपको ना स्ट्रेटेजाइज इस तरह करना है कि ठीक है, बुमराह को हम नहीं मार सकते इतना ज्यादा, ठीक है, वी विल शो सम रिस्पेक्ट, वी विल शो सम रिस्पेक्ट टू कुलदीप। वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 बॉलर है, ठीक है, वी डोंट नो कि वी हैव नॉट प्लेड मच अगेंस्ट हिम, तो हम उसके खिलाफ कैसे ही मतलब अप्रोच करें। बट एटलीस्ट अक्षर पटेल वन डायमेंशनल स्पिनर है, ही डजंट टर्न द बॉल अदर वे। तो आपको पता है या तो बाहर जानी है या तो अंदर ही आनी है ना, अगर आप लेफ्टी हो या राइटी अकॉर्डिंग टू दैट। तो आप मैचअप करके भेजो कि भाई जो शाहीन को भेज दो अगर अक्षर पटेल लगता है तो। नहीं, व्हाट आई एम नवाज को सेइंग भेज इज, सकते हैं, बिलाल नवाज हाँ, हैज नवाज को शोन प्रमोट कर दैट। दो ऊपर। आप इस चीज को छोड़ दो, आपके लड़के क्या करते हैं, आप इंडिया की स्ट्रेटजी पे चलो। दे हैव 2 लूज बॉलर्स जो वर्ल्ड क्लास नहीं कंसिडर किए जा सकते, एक हार्दिक पांड्या, एक अक्षर पटेल। जिनकी वीकनेसेस हैं आप उसको एक्सप्लॉइट करो और उसके ऊपर खेलने की कोशिश करो। सिमिलरली बैटिंग के अंदर भी आई थिंक ऐसा नहीं है कि उनके 6 के 6 वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। ठीक है, अभिषेक शर्मा इज वेरी गुड, सूर्या का कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है हमारे खिलाफ, ठीक है। पांड्या बहुत नीचे आता है जब तक गेम आउट ऑफ, मतलब अगर पांड्या तक बैटिंग आ गई ना इंडिया की, तो इंडिया मैच हार है मोस्ट प्रोबेबली। तो वो बात है कि बीच में उनके कुछ नए लड़के हैं, तिलक वर्मा नया है, ठीक है, संजू हैज नॉट प्लेड अगेंस्ट अस, तो आप उनको सरप्राइज एलिमेंट से पकड़ सकते हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है कि दे आर ऑल 10 आउट ऑफ 10, उधर भी गलतियां हैं। एंड आई थिंक वी शुड फोकस मोर ऑन स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग रेदर देन कि हम अपने प्लेयरों की बात करें कि उनके अंदर क्या कमियां और क्या क्रिटिसिज्म। बिल्कुल ठीक बात है। और जो तुमने पहले बात स्टार्ट की थी स्ट्राइक रेट वाली बात, उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा यार। देखो, मैं सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ, एक तो पाकिस्तान के प्लेयर्स जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं उनको हम सब सपोर्ट कर रहे हो, बट द प्रॉब्लम इज पाकिस्तान ने बाबर रिजवान को जो बाहर किया, जो टीम बदली, वो इसलिए नहीं बदली थी उस स्ट्राइक रेट्स की वजह से कि वो स्ट्राइक रेट उनके दुबई में खराब थे, बांग्लादेश में खराब थे या वेस्ट इंडीज में। वो इसलिए बदली थी कि उनके स्ट्राइक रेट पिंडी, मुल्तान, लाहौर, कराची यहाँ पे भी खराब थे। इस वजह से पाकिस्तान ने एक नई टीम बनाने की कोशिश की, एक मॉडर्न डे अप्रोच जो है उसको अडॉप्ट करने की ट्राई की। एंड अभी जो हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं लोग कि ये टीम यूएई में परफॉर्म नहीं कर रही, भाई यूएई में प्रॉब्लम आपका स्ट्राइक रेट है ही नहीं। यूएई में प्रॉब्लम यह है कि आपको एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ एक एक नॉर्मल सा टोटल जो 150 160 है उस तक पहुंचना है, और उसके लिए जरूरी है कि आपको पार्टनरशिप भी करनी आनी चाहिए, जो कि हम अभी आगा एंड फखर जैसे बैटर्स से एक्सपेक्ट करते हैं। सो पाकिस्तान का प्रॉब्लम कभी ये नहीं रहा कि स्ट्राइक रेट उस तरह से जिस तरह अभी हम इन लोगों को जज करना स्टार्ट हो गए हैं। अनफॉर्चुनेट है इस टीम के लिए कि इनको जो पहला पहला टूर्नामेंट मिला है वो मिले ही ऐसी कंडीशंस में जहां पे स्ट्राइक रेट मेंटेन करना या एक हाई स्ट्राइक, यार दुबई में किसका 200 का स्ट्राइक रेट होता है? फखर ने बहुत अच्छा 50 किया है कोई 30 ऑट बॉल्स पे, तो वो भी 150 के अराउंड स्ट्राइक रेट था। और वो मुझे लगता है अबव पार था। बट अमल के पास चलते हैं। अमल, आप बताएं कि आपको क्या लगता है जो बिलाल कह रहा है कि इंडिया के लूप होल्स हमें देखने हैं कि इंडिया कहां पे जो है वो वीक है, तो हमें उन चीजों को एक्सप्लॉइट करके तो उसके ऊपर पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। अच्छा, एक एक चीज तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लाइक बिफोर वी स्टार्ट टू क्रिटिसाइज ऑन व्हाट अदर्स आर डूइंग, हम एक चीज करते हैं, वो ये है कि हम अपनी भी जो स्ट्रेंथ है ना उनको हम प्रॉपर्ली कैश नहीं कर पाते। अब हाँ। यहाँ पे इफ आई गिव एन एग्जांपल, इस वक्त पाकिस्तानी टीम में ओवरऑल सिर्फ अभी T20 में सिंस ही इज नॉट द पार्ट, बट मेरे नजदीक वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकली सॉलिड बैटर दैट यू हैव राइट नाउ इज अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक से टेक्निकली सॉलिड बैटर आपके पास नहीं है। ही इज वन ऑफ दोस बैटर्स जो इस वक्त आपके पास, जैसे नहीं कहते कि आपने उसने बैटिंग को भी आर्ट बना दिया है। अब्दुल्ला शफीक उस टेक्निक के साथ क्या कर रहे हैं? इज ही यूटिलाइजिंग दैट? हमारे पास मसला ये है कि जो लाइक द ओनली कंसिस्टेंट थिंग अबाउट दिस टीम राइट नाउ इज कि बहुत अनकंसिस्टेंट है, दैट इज इट। ये इस पे जो है ना हम हाथ उठा सकते हैं कि सबसे अनकंसिस्टेंट कौन है। जी, हम है। बिकॉज ऑब्वियसली दैट दैट इज हैपनिंग।
अब यहाँ पे आप ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप बाकी वहाँ पे उनकी वीकनेसेस देख रहे हो, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उनकी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करने से पहले आप अपने जो स्ट्रेंथ्स है उनको भी यूटिलाइज करो। हमारे पास अगेन बैटिंग लाइनअप में जब अब्दुल्ला ने शुरू में खेलना शुरू किया था, आई वाज सो कन्विंस्ड कि ये लड़का हमारे पास पाकिस्तान का सबसे लाइक वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स बन सकता है। अब्दुल्ला शफीक इज नो वे टू बी सीन, क्योंकि टैलेंट था, यूटिलाइज नहीं किया, चांसेस नहीं मिले। वो तो बात की बात आती है ना कि कुछ प्लेयर्स को चांसेस नहीं दिया आप लोगों ने। एक चीज ये है कि आपने अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करना है। अगर फखर के पास एक सेंसिबल क्रिकेट खेलने की स्ट्रेंथ है, क्योंकि यहाँ पे होता है साइम के बारे में भी, आई वुड ऑलवेज से दिस थिंग कि साइम को लाइक व्हाई डू वी नॉट से कि साइम को आप टेस्ट में और ओडीआई में यूटिलाइज करें, क्योंकि साइम सिर्फ इंटेंट के साथ खेलता है, सेंस के साथ नहीं खेलता। आपको मॉडर्न डे क्रिकेट में भी जब आप एक अच्छे स्ट्राइक रेट की बात करते हो, आप खेलो, बट द अमाउंट ऑफ सेंस दैट यू हैव टू ऐड इन दैट एलिमेंट वो मिसिंग है। आप नो लुक शॉट के चक्कर में या आप सिर्फ इंटेंट के चक्कर में ये बात भूल जाते हो कि इस टाइम पे अगर आपने एक बॉल पे एक आपको इजी बॉल मिल गई है, अगर आपने छक्का मार दिया, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जहां थोड़ी सी आपको लूज बॉल मिली आप मिस हिट कर दो। जहाँ पे हमारी टीम में खास तौर पे बैटर्स क्या करते हैं कि एक आधा शॉट खेलते हैं, या तो बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे या बिल्कुल ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। जो एक एतदाल है, जो बिल्कुल एक बैलेंस है, वो किसी जगह पे नजर ही नहीं आ रहा होता। अच्छा, एक इस मोहम्मद वक्त यूसुफ वाला हार्दिक मशवरा पांड्या दूं मैं? जिन्होंने मोहम्मद यूसुफ वाला मशवरा देना चाह रहा हूं मैं कि इंडिया को करते हैं सरप्राइज। ठीक है, पाकिस्तान का इतना हाई इंटेंसिटी मैच है, हम पाकिस्तान को सरप्राइज सॉरी इंडिया को सरप्राइज करते हैं और पाकिस्तानियों को भी हुसैन तलत को खिला देते हैं। या इस बारे में क्या ख्याल है? अब तो मुझे लग रहा है कि यार, स्ट्राइक रोटेशन पे ये तो मैं मुझे हुसैन तलत आई को वुड लाइक टू ये आज दिन तक मुझे याद है पेशावर जलमी ने जब इनको गोल्ड कैटेगरी में पिक किया था, मेरा उनकी पूरी ड्राफ्टिंग प्लान से विश्वास उठ गया था कि ये क्या हो रहा है इधर। क्या यू कैन हैव योर ओन ओपिनियन, लेकिन हुसैन तलत को आप इंडिया के साथ अगर वो कर ले इंट्रोड्यूस कर लेते हैं तो फिर मैच ही नहीं खत्म, आई गेस। नहीं, ये सरप्राइज तो हो जाएगा। इंडिया इंडिया की स्ट्रेटजी सारी साइम के खिलाफ है और वक्त के सरप्राइज खिलाफ है। सरप्राइज ये वाला थोड़ी करने के ओफ क्या हो गया, ये क्या किया इन्होंने, वो तो हमने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला करके भी कर दिया। और लेकिन बिल्कुल ठीक बात है अमल, आप जो कह रही है कि पाकिस्तान की बैटिंग को थोड़ा सा काम डाउन हो के ये सोचने की जरूरत है कि सिचुएशन को देखते हुए करना क्या है। एंड आई होप सो कि ऐसा हो कि अब नेक्स्ट मैचेस में वो हमें वो चीज नजर आए, क्योंकि हमें हसन नवाज की मैंने बात की है, हसन नवाज मैं अभी भी हसन नवाज को वही रेट कर रहा हूँ जो आज से 10 दिन पहले कर रहा था कि होपफुली वो एक आधे बड़े मैच में आपको जीत के दिखाएगा। बट मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे उसको ये ले रहा हूँ कि उसने एक शॉट लगाया जो कि कॉटन बोल्ट के करीब था एंड ड्रॉप हो गया कैच है, यस कुलदीप था। एंड नेक्स्ट बॉल पे उसने हवा में बॉल खड़ी कर दी और वो आउट हो गया। पहले मैच में पाकिस्तान के डिसमिसल्स देखो, फखर जमान, उसके अलावा मोहम्मद हारिस, साइम अयूब का चलो सॉफ्ट डिसमिसल हो गया, इंडिया वाले मैच की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के सारे बैटर्स बॉल ऊपर खड़ी करके आउट हुए हैं, कैच करवा के आउट हुए हैं, कंडीशंस की वजह से आउट नहीं हुए। आपको वहां पे कौन सी जो है वो क्रिकेट चाहिए थी? आपके खिलाफ यूएई ने जो गेम खेली है उसमें देखे वो प्रॉपर बिलाल बैकफुट पे जाके वो लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पे सिंगल्स कर रहे थे। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू कि आप वन एंड से वो करो। और उसके बाद जो है वो आप थोड़ी मतलब जब आप 4 ओवर इस विकेट पे विकेट नहीं ना दोगे सामने वाली अपोजिशन को, तो वो बिल्कुल भी जो है ना फ्रस्ट्रेट होंगे और फिर आपको बैट बॉल मिलना शुरू होंगी जिसपे आप बाउंड्री हिट कर सकते हो। बट मूविंग फॉरवर्ड, यार पाकिस्तान ने फाइनली ये सोच लिया है कि दो फास्ट बॉलर खिलाने तो दोनों स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर होने चाहिए। एंड फाइनली पाकिस्तान ने हारिस रऊफ और शहनशाह अफरीदी को खिलाया लास्ट मैच में। तो डू यू गाइस थिंक कि अगले मैच में जो कि इंडिया के अगेंस्ट है उसमें हमें इसी स्ट्रैटेजी के साथ जाना चाहिए एंड सुफियान मुकीम की जगह पे जो हम उसको लेके आए हैं हारिस रऊफ को, वो ठीक है? एंड प्लस खुशदिल शाह है यार टीम में, और खुशदिल शाह जो है वो दिल खुश नहीं कर सका और कभी भी नहीं कर सका बड़ी स्टेज पे। तो व्हाट डू यू गाइस एक्सपेक्ट, क्या फहीम अशरफ को वापस लाएं? क्योंकि बिलाल पहले तुम्हारे पास आना चाहूंगा यार, मुझे लगता है फहीम की बैटिंग ज्यादा रिलायबल है एज कंपेयर टू खुशदिल शाह। और फिर आपको चलो सीमिंग ऑप्शन भी मिल जाता है क्योंकि खुशदिल शाह की बॉलिंग तो आपने यूज की नहीं है, उसके अलावा भी हमारे पास इनफ स्पिनर्स हैं। यार, मैं खुश दिल का कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, बट जिस हम्म। तरीके से अपॉर्चुनिटी दी जा रही है दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट कि उस पर जजमेंट दी जाए। आप छह ट्रू। सात मैच बाहर बिठाया उसको, आपने उसको ट्राई सीरीज में छोटी टीमों के खिलाफ नहीं खेलने दिया, फिर आप टूर्नामेंट खिला देते हो। तो दिस इज नॉट द वे, राइट? आपको वसीम जूनियर को, हुसैन तल्लत को, इन सबको ट्राई सीरीज में ट्राई आउट करना था ना बेंच स्ट्रेंथ को। अब तो नहीं है बिल्कुल आपने इंडिया बिल्कुल। के खिलाफ बेंच स्ट्रेंथ चेक करने बैठ जाना। अब तो आपकी टीम सेटल होनी चाहिए थी कि इंडिया के खिलाफ क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए। अब हम्म। नहीं है तो नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। बट
इधर मैं एक आउट ऑफ द बॉक्स सजेशन देता हूँ। ऐसा करो, साइम को आप ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि 2-3 विकेट ले जाता है। शाहीन को आप ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि 20-30 रन दे जाता है। सही है। हारिस को आप ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि उससे पेस बॉलर ही नहीं है हमारे पास। ठीक है। अबरार को भी नहीं ड्रॉप कर सकते। सुफियान मुकीम को भी खिलाना चाहते हैं क्योंकि हमें 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए। एक स्पेशलिस्ट स्पिनर से काम नहीं बन रहा। नहीं, तो सुफियान हर ड्रॉप टीम हो 2 गया लास्ट स्पेशल। गेम में। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप आइडियली तो खिलाना चाहोगे ना 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर। लेकिन ठीक है। सुफियान तो कंटेनमेंट करता है ऑन अ गुड डे। जब सुफियान की अच्छी बॉलिंग होती है ना, तो उस दिन भी वो विकेट्स नहीं लेता, रन रोक लेता है। तो ऐसे बॉलर का तो फायदा नहीं है जो रन रोक सकता है। तो हाँ, मेरे रिस्क ख्याल से बेनिफिट चाहिए। हाँ, अगर आप स्पिन ऑप्शन एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो ना, और एट द सेम टाइम फास्ट बॉलर भी ऐड करना चाहते हो, दोनों काम करना चाहते हो कि स्पिनर का ऑप्शन भी एक्स्ट्रा रहे और फास्ट बॉलर भी रहे, आई थिंक ऊपर से एक बैट्समैन ड्रॉप करो। ठीक है। जो साइम को नहीं करो क्योंकि साइम स्पिन ऑप्शन है, तो फरहान ही साहबजादा को बचता है ड्रॉप भाई, करो। आगा हाँ कैप्टन है, तो फैसल फरहान को इंडिया के खिलाफ करना नहीं है, हाँ तो तो अब फरहान को फरहान ही ड्रॉप बचता है। करो, हारिस को ओपनिंग दो, नीचे जगह खाली होगी, खुशदिल और फहीम दोनों खेलेंगे, बैटिंग लाइनअप भी लंबी हो जाएगी, फास्ट बॉलर भी ऐड हो जाएगा। जो ओपनर नाकाम हो रहे थे उनको भी पता चल जाएगा कि हमारी कोई पक्की जगह नहीं है, ऊपर नीचे हो सकते हैं अगर परफॉर्म नहीं करेंगे। तो आई थिंक दैट एवरीथिंग कैन वर्क आउट। लेकिन इस तरह का चेंजेस मेरे ख्याल से होंगे नहीं। ये लोग क्या करेंगे, ये सिंपली ये लोग हाँ, जाएंगे हारिस के साथ और साइम को सेकंड स्पिनर कंसीडर करेंगे, अबरार के साथ और नवाज के साथ। एंड आई थिंक इसी तरह का सिलेक्शन होगी। लेकिन मुझे लगता है यार, मैं पर्सनली मैंने रिसेंटली जितनी भी बैटिंग देखी है, फ़हीम अशरफ हमेशा अच्छी बैटिंग करता है जब उसका दिन होता है। एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए उसने बहुत बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली हुई है अमल। और मुझे लगता है कि वो रेहानुल हक के साथ जो उनका बॉन्ड है इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैनेजमेंट में, तो उस तरह की जब उनको फ्रीडम मिलता है ना, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। एंड दिस मैनेजमेंट इज समथिंग जो इसको सूट कर रही है। और हमने फ़हीम की बैटिंग रिसेंटली पाकिस्तान के लिए भी देखी है। व्हाट डू यू थिंक, क्या पाकिस्तान को बॉलिंग अटैक किस तरह का बनाना चाहिए, और ऑलराउंडर्स क्या खुशदिल के साथ जाना चाहिए या फ़हीम को वापस लाना चाहिए? यार एक तो ऑब्वियसली इस वक्त आप साइम को नहीं ड्रॉप कर सकते। उसकी वजह ये है कि इवन दो दैट आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड साइम एज अ पार्ट टाइम स्पिनर, प्रॉपर स्पिनर नहीं, लेकिन इस वक्त आपके लिए चल रहा है एक बंदा, तो आप वो उसको निकालना नहीं चाहेंगे। तो बिल्कुल। इन स्पिन तो ऑब्वियसली एक एक साइम की ऑप्शन आप जो आपने जो रखी हुई है वो ठीक, आप उसके साथ ही जाइए। अबरार और सुफियान में से यू कैन पिक वन। उनमें से आपने किसको रखना है? आप सुफियान को आजमा सकते हैं। आई थिंक इट विल बी प्रीटी मच द सेम थिंग। शायद आप लोग डिसएग्री भी करोगे, बट रिलायबल रिलायबल होने में आई थिंक दोनों बराबर हैं। अबरार का दिन नहीं होगा तो वो नहीं चलेंगे, सुफियान का दिन नहीं होगा तो वो नहीं चलेंगे। तो इतनी कोई कंसिस्टेंट अगर हम कहें ना कि हम सुफियान या अबरार में से किसी को नहीं छोड़ सकते, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन दोनों में से कोई उस लेवल पे इस वक्त है हमारे पास। अब दोनों में से किसी एक को खिला लो। लेकिन जहां तक फहीम अशरफ की बात है, वो लाइक मीम से बहुत सारा बनता है कि लाइक यू शुड नेवर अंडर एस्टिमेट राणा जी, वो आपको कुछ भी मैच भी जितवा के दे सकते हैं। तो बिल्कुल। एक चीज ये है कि व्हेन यू आर कंपेयरिंग हिम विद खुशदिल शाह फॉर श्योर, तो फहीम अशरफ आपके पास एक ज्यादा रिलायबल ऑप्शन है। ज्यादा मैचेस भी खेले हुए हैं, ज्यादा दफा आपने को आजमाया भी है। पीएसएल में उनकी इंटेंट आपने देख ली है, तो फहीम अशरफ के साथ जाना चाहिए। खुशदिल शाह को तो आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए फिलहाल। हम लोग जो है ना वो इन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनमें टैलेंट है, मुझे लगता है इनको वापस डोमेस्टिक सर्किट में भेजें। इनको आप पीएसएल से भी मत आजमाइए। आप इनको वापस डोमेस्टिक में भेजें, वहां पे उनकी प्रैक्टिस करवाएं, उसके बाद व्हेन दे स्टार्ट टू परफॉर्म आप इनको वापस लें। उनमें से खुशदिल शाह एक है। बिल्कुल ऐसा ही है, इवन कल मज़हर के साथ अच्छा मेरी अमल, बात आप हो कह रही रही हो थी। वापस भेजें? वापस तो तब भेजें अगर पहले कभी किसी ने डोमेस्टिक खेला हो मतलब तो। एज एन व्हाट इफ किसी इंटरनेशनल ने से डोमेस्टिक वापस खेला ही नहीं हो, टूवर्ड्स फर्स्ट टाइम डोमेस्टिक टूवर्ड्स खेलने जा रहे हैं डोमेस्टिक। कुछ लड़के तो। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं पिछले कुछ अरसे में, अभी मैं खैर इंडिया की मिसाल दे देती हूँ। इंडिया आईपीएल से ज्यादा प्लेयर्स नहीं उठाता। रणजी ट्रॉफी में जो लोग परफॉर्म करते हैं वहां से प्लेयर्स आते हैं, और आई थिंक बिल्कुल। दिस इज द राइट वे टू बी। जब आप पीएसएल या लीग क्रिकेट या फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे होते हैं, उसको यूटिलाइज किया जा सकता है एक प्लेयर को, क्योंकि वो ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे होते हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, उनकी जो रॉनेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए। उसको बेसिस नहीं बनाना चाहिए टू द ग्राउंड कि आप इसकी बेसिस पे बच्चे सिलेक्ट करना शुरू कर दें। डोमेस्टिक को स्ट्रॉन्ग करना, मुझे याद है आज से 10-12 साल पहले लाहौर लॉयंस और ये रावलपिंडी रैम्स खेला करती थी। अब वो नजर ही नहीं आती उस तरह की टीम्स कहीं पे। टूर्नामेंट्स हुआ करते थे डोमेस्टिक प्रॉपर, अभी भी पिछले 1-1.5 साल में शुरू हुए हैं, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वापस से, तो खैर आप ठीक बात कह रहे हैं कितना ज्यादा वापस किधर जाएंगे, बट टू इनिशिएट एक्चुअल डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान में, वो इंटरनेशनल स्ट्रेंथ के लिए खासी इंपॉर्टेंट चीज है।
बिल्कुल अमल, आपने ठीक बात की है। मैं यही मेंशन करने लगा था, कल मज़हर के साथ मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि भाई जितनी भी दुनिया भर में टी20 लीग्स हैं, उनके स्टैंडर्ड इस लिहाज से बहुत नीचे हैं कि वहाँ पे जो परफॉर्मेंसेज़ होती हैं, उनको आप उतना रेट नहीं कर सकते। क्योंकि आपने देखा है रिसेंटली बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो लीग्स में तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, उनके 150, 200 के स्ट्राइक रेट्स होते हैं, बट पाकिस्तान टीम में या इंटरनेशनल स्टेज पे जाके उनकी वो परफॉर्मेंसेज़ हमें नज़र नहीं आती। रिसेंटली हमने देखा है फरहान ने भी डोमेस्टिक में और लीग में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट पाकिस्तान के लिए उनकी 2-3 नॉक्स अच्छी आई हैं, बट अभी आपको वो एक्सपोज़र चाहिए जो इंटरनेशनल में लेवल पे बड़ी अपोज़िशन के खिलाफ आप क्या करते हैं, आप ये देखना है। देखो हमें बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़ उनके अगेंस्ट आप क्या परफॉर्म करते हो, दैट रियली डज़न्ट मैटर अगर आप बुमराह के, आर्चर के अगेंस्ट, कमिंस के अगेंस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट लास्टली मैं आप दोनों अच्छा, से यहाँ पे कुछ आई वुड बात लाइक टू ऐड वन मोर थिंग इफ आई कैन, अगर टाइम है तो। ओके, जो आपने शुरू या में बात की थी ना कि अभी यहाँ पे हमारे पास सोशल मीडिया का जो एलिमेंट आ गया है, आज से 10-12 साल पहले ऑब्वियसली अब क्रिकेट जब मॉडर्नाइज हुई है उसमें ये एलिमेंट आना शुरू हुआ है कि अब लोगों की ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब उस्मान खान जो हैं, जो यूएई से वो लेके आए थे, पीएसएल में उन्होंने नॉक्स खेली थी। आई एम वेरी सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट मुझे उनकी टेक्निक हमेशा बहुत स्क्रैपी लगी थी। इवन दो कि वो सेंचुरी भी कर रहे थे, उनकी टेक्निक में बहुत सारे फ्लॉज थे। आपने ऑन द बेसिस ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि इतनी कैंपेन चलना शुरू हो गई थी कि उस्मान खान को नहीं, आप नया टैलेंट नहीं ला रहे, अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। आपने यूएई के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवाया, आप इनको पाकिस्तान में लेके आए, एंड ही वाज अ डिजास्टर। और वो पीएसएल में नजर आ रहा था कि यार इस टाइम पे शायद एक तुक्का चल रहा है, ठीक है थी, बट उनकी टेक्निक सिंस दैट डे, हम बचपन में ना वो गली क्रिकेट खेला करते थे, उसमें मेरी टेक्निक इससे बहुत बेहतर थी जो इसकी अच्छा अमल, आपसे इंटरनेशनल आपसे एक क्रिकेट में बनती क्वेश्चन है, थी। आपसे एक क्वेश्चन है, रिजवान की टेक्निक अच्छी है या उस्मान खान की अच्छी है? टफ क्वेश्चन, मिलियन डॉलर क्वेश्चन। बहुत बहुत जोर से सोचना पड़ेगा मेरा ख्याल है इसके ऊपर तो। देखो, लेकिन अगर आप कप्तान बना सकते हो ऐसी टेक्निक वाले को, तो वो बेचारा तो खेल ही सकता था यार। रिजवान तो मुझे लगता है कि उनकी स्ट्रेंथ उनकी विकेट कीपिंग ही थी बस, बिल्कुल ऐसा ही उसमें है। वो अच्छा और परफॉर्म कर रहे थे। रिजवान की कैप्टनसी हमें इतना, वो भी जिस तरह प्रेशर की बात कर रही है, वो भी इतना प्रेशर बना था यार। रिजवान की इतनी अच्छी कैप्टनसी, उसने इतना मुल्तान सुल्तान्स के लिए कैप्टनसी अच्छी की है, तो वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन क्यों नहीं है? बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स ने, सबने ये बातें की एंड इवेंचुअली वो पाकिस्तान के कैप्टन बने। आई एस फॉर टू टू सीरीज, ऑस्ट्रेलिया सीरीज एंड साउथ अफ्रीका सीरीज, तो टी20 में उसके बाद वो हट गए। बट चूंकि उसकी वजह यह है कि बैटिंग में जो है वो उनकी उस तरह की, आपको टी20 में आपने बटलर को देख लिया, बाकी लोगों को देख लिया जो इतने स्ट्रॉन्ग कैप्टन नहीं है, बट स्टिल उनकी बैटिंग की वजह से उनको कैप्टन बनाया जाता है, परफॉर्मेंस की वजह से, कि ये बंदा टीम में पक्का है। आपको 10 प्लेयर्स के साथ आप टी20 नहीं खेल सकते, आपको जितने लोग खेल रहे हैं उनका कोई ना कोई बैटिंग बॉलिंग में कुछ रोल होना चाहिए। बट लास्टली यार आप दोनों से मैं अब ये पूछूंगा कि फाइनल 11 विद बैटिंग ऑर्डर। बिलाल, सबसे पहले आपने क्विकली अपनी 11 बतानी है, पाकिस्तान की 11 तुम क्या चाहते हो? क्योंकि हम तीनों इस चीज पे एग्री करते हैं कि पाकिस्तान को टॉस जीतकर बॉलिंग करनी चाहिए। यार 11 आई थिंक वही होगी, सेम जो आपने पिछले मैच में खिलाई है, सिर्फ खुशदिल निकाल के फाइम डाल लो। हारिस विल बी प्लेइंग, अबरार विल बी प्लेइंग। अबरार इस टाइम आपका बेस्ट स्पिनर है, मे बी तुम साइम मुझे उससे भी ओपनिंग ज्यादा अच्छा से चल रहा है। ऑर्डर में अपनी 11 बता दो, ओपनिंग से लेकर। चलो, आई थिंक साहिबजादा विद हारिस, साइम, ये हो गए आपके पहले तीन, और फिर फखर, आगा एंड हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, ठीक है, और उसके बाद बॉलर्स शाहीन, आ जाते हैं आपके, शाहीन, अबरार, हारिस हारिस, रऊफ। आई गेस ठीक है। दैट्स इट या। ठीक है, 11 हो गई। तुमने इसमें ये चेंज किया कि तुमने साइम को 3 पे किया और हारिस को ओपनिंग पे किया, राइट? हाँ, हारिस, साइम को नहीं 3 पे करो, अगर वो क्या नाम है यार, फरहान साहिबजादा को को 3। तो करो 3 पे। हाँ, साहिबजादा को 3 पे ऑल करो, राइट। और साइम और हारिस को ओपनिंग दो, जैसे एक टाइम पे जल्वी में वो ओपन करते थे दोनों। अमल, आपकी प्लेइंग 11 वर्सेस इंडिया क्या होगी? आई थिंक विद कमोबेश यही है। आई थिंक आप साइम को और हारिस को एज एन ओपनर भेजो, उसके बाद आई थिंक देन यू कैन सेंड फखर इनफैक्ट, क्योंकि फखर को मैं थोड़ा सा ऊपर इसलिए कहूंगी कि थोड़ा सा ना कभी कभी तजर्बे और सेंस की भी जरूरत होती है ऊपर आके, कि अगर आपकी विकेट हम्म जल्दी गिर जाती है तो एक बंदा जो सिर्फ खेले मत, वो थोड़ा सा जो है ना वो उसके साथ करे। फिर आप फोर्थ पे आई थिंक हसन नवाज को भेज सकते हैं, देन सलमान अली आगा, नवाज, फहीम अशरफ, उसके बाद अबरार, शाहीन एक्चुअली, क्योंकि शाहीन अब अच्छा खेल रहे हैं तो शाहीन को आप थोड़ा सा ऊपर प्रमोट प्रॉपर करें। ऑलराउंडर भाई, उसे अबरा साबित कर दिया। हारिस, अबरार, यस आई थिंक प्रीटी मच द सेम, लेकिन मैं फखर को तीसरे नंबर पे भेजूंगी। ठीक है, मैं अपनी 11 बना दे,
मैं अपनी 11 बता देता हूँ वर्सेस इंडिया। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की प्लेइंग 11 ये होनी चाहिए विद दिस बैटिंग ऑर्डर: मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, नंबर 3 पे फरहान, 4 पे फखर, स्वैप हो सकता है लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन देख के। उसके बाद आगा, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद। आई गेस 11 पूरी हो गई है। एंड टॉस जीत कर मेरे हमारी ख्याल सबकी से, सेम ही आई थिंक। हाँ सेम, ये बस थोड़ा सा मे बी बैटिंग ऑर्डर में, और वो आप सिचुएशन के हिसाब से कर अच्छा, सकते हैं, लेकिन टॉस पे हम सब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए। बट बॉलिंग करनी पाकिस्तान चाहिए। बैटिंग करेगा। पाकिस्तान बैटिंग करेगा, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। कल कल मुझे एक ये भी आर्गुमेंट सुनने का मिला है कि उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ने रिसेंटली जितनी भी क्रिकेट खेली है इस T20 टीम में, तो इस T20 टीम ने उन्होंने चेज कभी नहीं किया, कोई अच्छा चेज नहीं किया, इतना कोई जो प्रेशर सिचुएशन वाला हो। पाकिस्तान ने 3 जो अपने होम पे बांग्लादेश के अगेंस्ट जीते, वो तीनों पहले करके 200 तो फिर जीते। तो समो पाकिस्तान बॉलिंग को ये टास्क दे रहा है कि भाई आप लोग डिफेंड करो, एंड हम जब पहले बैटिंग करेंगे तो हम अगर सेट हो गए तो हम 10-20 रन एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, जो कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज में किए भी, हमें नजर आए। फहीम एंड हसन चिप्ड इन लास्ट ओवर्स, तो होपफुली पाकिस्तान ये कर पाए। अगर आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, देन विल फिनिश इट। यहाँ पे आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, वर्कर, जो आप कह रहे हैं कि हमने बांग्लादेश के खिलाफ भी ये किया था, रिसेंटली जो हमने डिफेंड किए हैं वो काफी छोटी टीमों के अगेंस्ट चेस किए थे यस, वो इतनी इंडिया के बैटिंग नहीं साथ। और आपकी स्ट्रैटेजी है वो इट हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम है। हाउ यू आर प्लेइंग अगेंस्ट स्मॉलर टीम्स। तो अगर आप इंडिया के हम्म अगेंस्ट खेल रहे हैं तो आपको बगैर सोचे समझे बॉलिंग करनी चाहिए। आप अपना ज्यादा यहाँ पे ये ना सोचें कि हमने पहले क्या किया था, आप इंडिया के खिलाफ रख के अपने जेन को सोचें। बिल्कुल। बिलाल, लास्ट कमेंट्स। यार देखो, मैं ये कहता हूँ इंडिया की क्या स्ट्रेंथ है? क्या इंडिया की स्ट्रेंथ बॉलिंग है? क्या उनके 5 बॉलर इतने कमाल के हैं या उनके 5 बैट्समैन आपसे बहुत ज्यादा उनकी अच्छे हैं? स्ट्रेंथ है हैंडशेक ना करके दुनिया को बता देना वी आर द बेस्ट। अच्छा, ये तो चलो उनकी स्ट्रेंथ हम नहीं छीन सकते उनसे, और अल्लाह करे कि छीनना ये भी नहीं स्ट्रेंथ उन्हीं चाहते। की रहे, हमारे पास ना आए ये स्ट्रेंथ। मैं ये कह हम्म रहा हूँ इंडिया की स्ट्रेंथ है बैटिंग में, ठीक है? आप इंडिया हम्म को 200 लगा दो, वो 200 कर देंगे। आप जिस पिच पे आप 250 कर सकते हो ना, उस पिच पे इंडिया 300 कर सकता है, ठीक है? और जिस पे ठीक है। आपने 300 करना है, उस पे वो 350 कर सकते हैं। आई थिंक ठीक। देर इज नो वे कि इंडिया आपका सेट किया हुआ टारगेट चेज ना करे विद द गिवन रिसोर्सेज आपके पास है। आपके पास कोई आमिर नहीं है, ठीक है? कोई हसन अली नहीं है मिडिल ओवर में विकेट लेने वाला। हसन अली प्राइम की बात हो रही है, 2017 मॉडल की। तो ये तो मेरे सईद अजमल नहीं है आपके पास के मिडल में रोक देगा, ठीक है? आपके पास वो ठीक है। है नहीं ना अब सब कुछ। तो आई थिंक ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप कितना भी टारगेट सेट करो और इंडिया वो चेज ना करे। आप जो भी सेट करोगे इंडिया चेज कर देगा। आपको इंडिया को पहले खिलाना है, रिस्ट्रिक्ट देम टू अ डिसेंट टोटल 60-70 तक का, और उसके बाद 160-170 तक का, और उसके बाद होप फॉर द बेस्ट कि आपके लड़कों में से एक भी चल जाए और लंबी इनिंग खेले तो आप चेज कर जाओगे। दैट्स द ओनली पॉसिबिलिटी आई कैन सी। उसके अलावा मुझे पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रही। मिडिल ऑर्डर के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, हमें काफी कॉन्फिडेंस आ गया था बिलाल के यार सिंस पाकिस्तान ने ये टीम बदली है और बाबर रिजवान को बाहर किया, उसके बाद ये टीम पाकिस्तान ने कॉम्बिनेशन मेकअप किया है, तो उसमें ना ये चीज बड़ी मुझे पॉजिटिव नजर आने लगी थी कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग गया था, वो मिडिल ऑर्डर परफॉर्म करने लग गया था। मैं अभी भी राइट ऑफ नहीं कर रहा, ये नहीं है कि 4 मैचेस से 6 मैचेस बुरे होने से कोई बुरा हो जाता है। अभी रिसेंटली जो है वो हसन नवाज ही परफॉर्म कर रहे थे, आगा की भी परफॉर्मेंसेज आ रही थी, बट अभी चूंकि हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम पे बात कर रहे हैं तो आगा की अच्छी फॉर्म नहीं चल रही। आगा से हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार जब मुश्किल कंडीशंस हैं तो इस टीम में आगा इज द मैन, जो जिस पे हम रिलाय कर रहे होते हैं कि भाई आप संभालो। और हसन नवाज का भी कुछ जो है ना वो ऑन एंड ऑफ चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ऑल दो स्टिल अभी मुझे यार एक तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा मसला है कि हम कुछ भी, मैं कल भी ये बात कर रहा था एक जगह के भाई कोई एक बॉल होता है ना तो उसी वक्त ट्वीट्स, मैसेजेस, पोस्ट वो आना शुरू हो जाती है। हाँ बताओ, ये इसने अभी एक बॉल खेला, इसने कुछ नहीं किया, क्या हो गया स्ट्राइक रेट, तो किसके लिए तुमने बाकी लड़कों को बाहर किया, इनको लेके आए हो? तो क्रिटिसिज्म तो अनफेयर चल ही रहा है। होपफुली जैसे माइक हसन ने कहा वो आउटसाइड नॉइज ना सुने, बट अभी हमें इन लड़कों को तो चांस देना है। बट तुम्हें क्या लगता है कि अब बड़े गेम में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में तुम्हें अपने फेवरेट प्लेयर हसन नवाज से एक्सपेक्टेशंस कितनी है, एंड सलमान अली आगा एज अ कैप्टन कम बैक कर सकते हैं? क्योंकि मिडल ऑर्डर पे अगेन आपको रिलाई करना पड़ेगा, हार्दिक पांड्या बुमराह ऊपर से आपके 1-2 आउट तो कर ही देंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं तुम्हारे स्ट्राइक रेट का जवाब दूं ना, जो तुम लोग हाँ। बाबर रिजवान को वापस लाने का प्रोपेगेंडा चला रहे हो। पहली बात तो ये है कि बाबर रिजवान ऑन अ गुड डे, ऑन अ गुड डे उनका स्ट्राइक रेट चेक करो जाके,
ठीक है, और ऑन गुड डे इन लड़कों का स्ट्राइक रेट चेक करो, और फिर तुम कंपैरिजन कब करते हो, जब ऑन अ बैड डे, जब ऑन अ बैड पिच, ये बांग्लादेश की बकवास पिचेस और दुबई की ठंडी पिच पे आप खिलाते हो, इसके ऊपर फिर आप कंपैरिजन शुरू कर देते हो। दिस इज टोटली अनफेयर भाई। आगा ने बुरी इनिंग खेली है, इसमें कोई डाउट ही नहीं, लास्ट 2 3 4 मैचेस से उसने नहीं शो अप किया, बट अफगानिस्तान के खिलाफ भी तो अच्छा खेला था उसने, उससे पहले न्यूजीलैंड में भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। मेरा पॉइंट ये है कि ऑन अ गुड डे क्या होता है, जिस दिन आप चलते हो उस दिन क्या करके दिखाते हो, जिस दिन आप चलते हो अगर उस दिन भी आपने 50 बॉलों पे ही 70 करना होता है, तो दैट इज नॉट अ गुड इनफ इनिंग। वो T20 मतलब फ्लैट ट्रैक पे भी आप 50 पे 70 ही करोगे, ये लड़के 50 बॉलों में 100 मार देंगे। तो डिफरेंस है स्ट्राइक रेट का, उसको इन गलत कंपैरिजंस में गायब मत होने दो उस चीज को कि हाउ बैडली डिड द प्रीवियस लॉट प्ले। अच्छा, बाकी बात ये देखो, ऑब्वियसली आगा पे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हैं, स्पिन का ही वो एक्सपर्ट भी है, उसको स्पिन पे ही परफॉर्मेंस के लिए रखा हुआ भी है, ऐसी स्टिकी पिचेस के लिए रखा हुआ भी है कि जब फंस के मैच होने हैं तो आगा को खेलना है। तो इसमें तो कोई है नहीं यार, आगा को करके दिखाना पड़ेगा, एंड आई थिंक ही विल सूनर और लेटर परफॉर्म एंड ही विल स्टेप अप। हसन नवाज की भी देखो हो गए हैं ना 3 4 ठंडे मैच, तो अब आ जाएगा, एक एक इट्स ड्यू ऑन हिम कि अब वो आए, तो हसन नवाज से भी उम्मीद तो पूरी है। दैट्स ऑल। हम लोगों से ये कहते हैं कि आप कमेंट करके जरूर बताएं पाकिस्तान को क्या 11 खिलानी चाहिए और पाकिस्तान किस तरह से इंडिया को इस मैच में सरप्राइज कर सकता है, और इवन हम सबको भी सरप्राइज कर सकते हैं, क्योंकि वी ऑल एग्री कि इंडिया की टीम ऑन पेपर तो हमसे बहुत स्ट्रांग है, एंड होपफुली पाकिस्तान जो है एंड आगा जी 21 वाला मैच जीतेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग।